नमस्कार दोस्तों लैट्रिन में या मल में खून आना या गहरे काले रंग का मल आना एक मेडिकल स्थिति है जिसे मेडिकल भाषा में मेलेना के नाम से जाना जाता है। मल में खून आना खुद कोई रोग नहीं है, लेकिन ये कई अंदरूनी शारीरिक समस्याओं का संकेत हो सकता है। दूसरे शब्दों में मेलेना यानी कि मल में खून आना सिर्फ एक लक्षण होता है। मल का रंग काला पड़ने की मुख्य वजह ये भी हो सकती है कि उसमें काफ़ी मात्रा में खून मिला हो। मल में खून आना पाचन तंत्र में खून बहने का परिणाम होता है। खून जो है वो विशेष रूप से पेट, ईसोफेगस या छोटी आंत के ऊपरी हिस्से से बहता है। पाचन तंत्र थोड़े बहुत खून की मात्रा को खाद्य पदार्थों की तरफ पाचन क्रिया में शामिल कर देता है, जिस कारण से मल काला और टार जैसा दिखने लगता है। अगर मल में अधिक खून आ रहा हो तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, और यदि मल काला तथा टार जैसा आ रहा है तो इसकी जांच हमेशा एक डॉक्टर द्वारा ही की जानी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि मल में खून आने के लक्षण क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों मल में खून आने का लक्षण मुख्य रूप से गहरे काले रंग का या चारकोल जैसे काले रंग का मल होता है, और ये रोग के कारण पर निर्भर करता है। सामान्य कारणों से होने वाला मल गहरे काले रंग का हो सकता है, लेकिन अगर अधिक मात्रा में खून बह रहा हो तो मल का रंग चारकोल जैसे काले रंग का होता है। इसके अलावा पाचक रसों के संपर्क में होने के कारण भी टार जैसा मल हो सकता है। इसके तहत आंतरिक ब्लीडिंग से जुड़े अन्य लक्षण भी उपस्थित हो सकते हैं, जैसे कि पेट फूलना यानी कि पेट भरा हुआ महसूस होना, पीलापन, थकान, सांस लेने में तकलीफ, लो ब्लड प्रेशर और दिल की गति तेज होना यानी कि टैकीकार्डिया होना। जब ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आमतौर पर ये अधिक मात्रा में खून बहने के संकेत हो सकते हैं, जिनकी तुरंत जांच करने की आवश्यकता होती है। और दोस्तों बात की जाए कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो अगर आपको अपने मल के रंग में कुछ बदलाव या उसमें खून की उपस्थिति नज़र आती है तो उसी समय डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मल में खून आने का कारण बवासीर है तो इसकी पुष्टि के लिए डॉक्टर के पास जाकर जांच करवा लें। बच्चों के मल में खून की थोड़ी बहुत मात्रा आना अक्सर कोई गंभीर समस्या नहीं होती। इसका सबसे आम कारण कब्ज हो सकता है, और अगर फिर भी आपको ये समस्या दिखाई दे रही है तो इसे डॉक्टर को बताना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मल में खून क्यों आता है, इसके क्या कारण हैं। तो दोस्तों मल में खून आना बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार के कारकों के कारण हो सकता है। बात की जाए बाहरी या सामान्य कारणों की, तो काला मल सामान्य कारणों से भी होता है, जैसे कि चॉकलेट के पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना। आमतौर पर जो खाद्य पदार्थ गहरे काले, हरे या नीले रंग के होते हैं उनसे बनने वाला मल गहरा और काले रंग का ही बनता है। साथ ही साथ आहार सप्लीमेंट्स के रूप में आयरन का सेवन करना या आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के उपचार के रूप में आयरन का सेवन करना। साथ ही साथ दोस्तों बिस्मथ सब सैलिसिलेट जैसी दवाओं का सेवन करना, और इन दवाओं का इस्तेमाल सीने में जलन और पेट संबंधी रोग के लिए किया जाता है। तो ये कुछ काला मल आने के सामान्य कारण हैं। साथ ही साथ प्रसव के दौरान माँ का खून निगल चुके नवजात बच्चे का मल भी गहरे रंग का हो सकता है, और ये शिशु के शरीर में किसी प्रकार का खून बहने जैसी कोई समस्या नहीं होती। शिशु द्वारा निगला हुआ खून खत्म होने के बाद ये समस्या अपने आप खत्म हो जाती है। और दोस्तों बात की जाए शरीर के अंदर खून बहना या कोई अंदरूनी कारण की, तो काले मल के गंभीर कारणों में ऊपरी पाचन तंत्र में ब्लीडिंग शामिल होता है। मल का काला रंग आमतौर पर इसीलिए होता है क्योंकि खून ऊपरी पाचन तंत्र से निचले पाचन तंत्र में तब तक घूमता रहता है जब तक कि अपशिष्ट पदार्थ मल में बदल नहीं जाता। अंदर बहा हुआ खून अगर पेट या छोटी आंत के पहले हिस्से में जमा होता है तो मल अक्सर काले रंग का ही आता है, और जब खून पाचन करने वाले द्रवों से मिल जाता है तो ये टार जैसा रूप बना लेता है। दोस्तों पाचन तंत्र के ऊपरी हिस्से में खून बहना ही ज़्यादातर मल में खून आने का कारण होता है, और इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि असामान्य रक्त वाहिकाएं, एक तीव्र उल्टी के कारण ईसोफेगस में छिद्र होना, पेट में अल्सर जिनसे खून बहता हो, आंतों के हिस्से में रक्त की आपूर्ति रुक जाना, साथ ही साथ पेट में सूजन यानी कि गैस्ट्राइटिस, आघात या फिर बाहरी पदार्थ या जीव जैसे कि कीट या कांटा वगैरह, पेट और ईसोफेगस में चौड़ी और अत्यधिक फैली हुई नसें जिन्हें कि वेरिसेस भी कहा जाता है, साथ ही साथ छोटी आंत में कैंसर या पॉलिप्स, या फिर नाक से खून बहने वगैरह के दौरान खून निगला जाना भी इस समस्या को शुरू कर सकता है, और साथ ही साथ आंतों के कीड़े। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मल में खून आने से बचाव कैसे किया जाए। तो दोस्तों खूब मात्रा में पानी पीकर और खूब मात्रा में फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करके मल में खून आने की समस्या को कम किया जा सकता है। पानी और फाइबर मल को नरम बनाते हैं, जिससे कि मल को बाहर निकालने वाले मार्गों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। फाइबर युक्त कुछ खाद्य पदार्थों की बात करें तो उनमें है चोकर, साबुत अनाज, फलियां, चुकंदर।
एक फाइबर युक्त आहार को तय करने के लिए अपने डॉक्टर से बात करें जो आपके अंतर्निहित कारणों या स्थितियों में बेहतर तरीके से काम कर सकें। अगर आप खून पतला करने वाली दवाएं ले रहे हैं तो डॉक्टर द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं का इस्तेमाल करने से बचें। ये दवाएं पेट की सुरक्षात्मक परत को क्षति पहुंचा सकती है जिससे कि खून बहने जैसी समस्या हो सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मल में खून आने की समस्या का निदान कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आपके मल के रंग में बदलाव होने के कारण को निर्धारित करने के लिए डॉक्टर आपकी पिछली मेडिकल जानकारी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और आपका शारीरिक परीक्षण करेंगे। डॉक्टर आपको मल का सैंपल देने का आदेश भी दे सकते हैं। MRI, एक्सरे और CT स्कैन जैसे इमेजिंग टेस्ट आपके पाचन तंत्र में खून का प्रवाह देखने में मदद कर सकते हैं और ये नैदानिक उपकरण उस रुकावट का पता लगाएंगे जो खून बहने का कारण बन रही है। कॉलन की स्थिति जानने के लिए डॉक्टर कॉलोनोस्कोपी करेंगे। कॉलोनोस्कोपी अक्सर बेहोशी की अवस्था में ही की जाती है और इसमें एक ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। ये पतली और लचीली होती है और इसके सिरे पर कैमरा लगा होता है और इस ट्यूब को शरीर के अंदर डाला जाता है और कैमरे की मदद से अंदरूनी दृश्यों को देखा जाता है। समस्या के कारणों को पहचानने के लिए आपको एक या अधिक टेस्ट करवाने की आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे कि फिकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट द्वारा मल में खून की उपस्थिति और मात्रा का पता लगाया जाता है। साथ ही साथ एंजियोग्राफी, ब्लीडिंग स्कैन, खून का परीक्षण, इसमें कंप्लीट ब्लड काउंट, डिफरेंशियल और थक्कों का अध्ययन शामिल होता है। साथ ही साथ कॉलोनोस्कोपी, स्टूल कल्चर, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की उपस्थिति के लिए टेस्ट। साथ ही साथ कैप्सूल एंडोस्कोपी, ये एक कैप्सूल होता है जिसमें कैमरा लगा होता है और इस कैप्सूल को निगला जाता है और ये शरीर में जाकर छोटी आंत के कार्यों का वीडियो रिकॉर्ड करता है। और साथ ही साथ डबल बलून एंटेरोस्कोपी, ये स्कोप पर लगा एक छोटा सा कैमरा होता है जो छोटी आंत के कुछ हिस्सों तक पहुंचकर वीडियो रिकॉर्ड करता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मल में खून आने का इलाज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों बहते खून को रोकने और मल में खून आने की समस्या को जड़ से खत्म करके अंतर्निहित समस्याओं को ठीक करने की आवश्यकता पड़ती है। मल में खून आने का इलाज इसके कारण पर निर्भर करता है और इस समस्या के लिए कुछ इंतजाम किए जा सकते हैं, जैसे कि मल में खून आने के मुख्य स्रोत की जड़ को खत्म करके इस समस्या का उपचार किया जा सकता है। हालांकि खाद्य पदार्थ और सप्लीमेंट्स वगैरह का सेवन करने को लेकर किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मरीजों को आमतौर पर कुछ प्रकार के खाद्य पदार्थ और सप्लीमेंट वगैरह का सेवन करने के निर्देश दिए जाते हैं। साथ ही साथ उपचार को आंतरिक कारणों के अनुसार संचालित किया जाता है, मतलब कि शरीर में मौजूद तकलीफ के कारण के अनुसार ही उसका इलाज किया जाता है। पेट में अल्सर और गैस्ट्राइटिस को गैस्ट्रिक प्रोटेक्टेंट्स द्वारा मैनेज किया जाता है ताकि आगामी किसी प्रकार की ब्लीडिंग पर रोकथाम की जा सके। सूजन और जलन वगैरह से बचने के लिए मरीज को नरम खाद्य पदार्थ खाने की सलाह भी दी जाती है। साथ ही साथ खून के बहाव को रोकने के लिए कैथेटर बलून को अंदर डालकर ईसोफेजियल वेरेसिस को मैनेज किया जाता है। कोल्ड सलाइन सॉल्यूशन के उपयोग के साथ गैस्ट्रिक लेवेज का इस्तेमाल भी किया जाता है, यानी कि एक प्रकार की आंतरिक धुलाई की जाती है ताकि उस क्षेत्र की रक्त वाहिकाओं में कसाव लाकर खून के बहाव को रोका जा सके। अगर खून का बहाव अपने आप ठीक नहीं हो रहा तो नसों की असामान्यताओं और रुकावटों को ठीक करने के लिए सर्जिकल उपचार की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपके मल के माध्यम से अत्यधिक मात्रा में खून बह चुका है तो आप एनीमिया विकसित होने के जोखिम में हो सकते हैं और अत्यधिक खून बहने के मामलों में खून चढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ पेट में खून बहने वाले अल्सर का इलाज करने के लिए डॉक्टर एसिड कम करने वाली दवाओं का सुझाव दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स और इम्यूनोसुप्रेसेंट दवाएं भी सूजन संबंधी आंतों के रोग और इन्फेक्शन वगैरह को शांत करती है। पेट में पॉलिप्स के कारण भी मल में खून आ सकता है, जो कि पूर्व कैंसर स्थिति यानी कि कैंसर के पहले की स्थिति और कुछ लोगों में कैंसर की स्थिति का संकेत दे सकता है। कुछ मामलों में पॉलिप्स को हटाना बहुत आवश्यक होता है। अगर कैंसर उपस्थित है तो अन्य पॉलिप्स को हटाने के लिए रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी की आवश्यकता पड़ सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।